बच्चों के लिए बनाए गेहूं के आटे वाले स्वादिष्ट शुद्ध देसी घी के रोट। ये रोट खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा, गुड़ और घी लगेगा। तो सबसे पहले हमने पतीले में 1 कटोरी या 1 कप पानी डाल लेना है। तो मैंने एक पतीला लिया है, इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। अंदाजे से हमें गुड़ लेना है। थोड़ा फीका या मीठा हो सकता है, कोई बात नहीं। तो फिर भी 1 कटोरी या 1 कप के हिसाब से हमने गुड़ ले लिया है। गुड़ ज़्यादा हो गया तो भी चलेगा। तो इसे 2-3 उबाले आने देने हैं। चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ अच्छे से घुल जाए। तो अब इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हम आटे में मिलाएंगे। अब हमने अंदाजे से आटा ले लिया है, वैसे 1 प्लेट ले लिया। अब थोड़ा और डाल लेते हैं। 1.25 प्लेट आटा हो गया है। तो अब हमें घी डालना है। तो घी हमें ज़्यादा ही डालना है। तो उसी 1 कप या 1 कटोरी के हिसाब से घी डालना है। तो मैं चम्मच से ही डालूँगी। घी ज़्यादा कम हो सकता है, पर जितना ज़्यादा घी हो रोट उतने ही अच्छे लगते हैं। बारिश का मौसम है तो ये चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती है। चाय के साथ तो रोट बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे भी खुशी से खाते हैं। वैसे बच्चे बहुत ही नखरा करते हैं, पर एक बार उन्हें बनाकर दिखाए, बहुत अच्छे लगेंगे खाएंगे तो। तो अब ये गुड़ का पानी जो है ठंडा हो चुका है, गुनगुना पानी है। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। वैसे पूरा पानी ही लगेगा, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं। सफ़र के दौरान ये रोट बहुत अच्छे हैं। कहीं हम सफ़र करने जाते हैं तो हमें 4-8 दिन लगते ही हैं। तो अगर भूख लगे तो रोट निकाल के खा सकते हैं। वैसे ये रोट महीनों तक ख़राब नहीं होते, पर 8-10 दिन तक चल जाते हैं। सभी को अच्छे लगे तो 2-3 दिन में भी ख़त्म हो जाते हैं। वैसे ये रोट जल्दी नहीं ख़राब होते, तो हम सफ़र में ले जा सकते हैं। सफ़र में जाते टाइम तो हम घर से खाना ले जाते हैं, पर आते टाइम हमें घर का खाना नहीं मिलता, तो हम ये रोट निकाल कर खा सकते हैं। तो अब आटा जो है अच्छे से गुना गया है। अब इसमें ऊपर से और घी डालेंगे, थोड़ा सा नरम हो इसलिए। गुड़ के जगह पर आप चीनी डाल सकते हैं। चीनी से आटा और भी सॉफ्ट बनेगा। तो आटा जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा और इसे गूंद लेते हैं। अब इसे बेल लेते हैं। घी ज़्यादा डालने से थोड़े से फटे फटे दिखेंगे। अगर आपको आकार देना है तो आप ग्लास से या कटोरी से आकार दे सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं रोट इसी तरीके से बनाती हूँ, पर हम आज इसे एक आकार दे देंगे गोल वाला। अब इसे एक गिलास या कटोरी से गोल कर लेने हैं। तो ये देखिए, इसे बिस्किट जैसे गोल हो गए, नान खटाई जैसे। तो अब बड़ा पेड़ा लेना है, 2-3 रोट निकालेंगे इसमें से। तो इसी तरीके से हमें सारे रोट बना लेने हैं। तब तक हम गैस पे तवा रख लेंगे गरम होने के लिए। अब ये रोट हम तवे पे रखेंगे और तब तक हम और रोट बेल लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो अच्छे से निकल आए हैं गोल गोल, इसी तरीके से निकालेंगे। और तो हमने तवा रख लिया है। तवा गरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना तवे को, रोट जल जाएंगे। तो इसके ऊपर हमें घी डालना है। तो अब एक एक करके हम रोट को डालेंगे। तो जब तक हमारे रोट बनेंगे, इसे फुल आंच पे नहीं पकाना है,
पूरे रोड बनने तक स्लो ही रखना है। गैस को हम स्लो रखेंगे। अब इन रोड के ऊपर घी डालना है तो हमें चीरा लगा लेना है। तो एक चम्मच से हमने इसे बीच में चीरा लगा लिया है। तो तब तक हम और भी रोड बना लेते हैं। आटे को सख्त ही रखना है, ज़्यादा ढीला नहीं करना है, नहीं तो रोड अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसे एक बार पलट लेना है। अब इसके ऊपर हमें घी डाल लेना है। सभी रोट के ऊपर हम घी डाल लेंगे। थोड़ा घी नीचे की तरफ डालेंगे। जितना ज़्यादा घी हम डालेंगे रोट उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो अब पलट के दूसरी तरफ से भी चीरा लगाना है। अब रोट को बारी बारी से पलटते जाएंगे। इसके ऊपर फिर से हमें घी डाल लेना है। उस बहाने बच्चे घी खा लेंगे और ये मौसम में ये चीज़ें खानी अच्छी होती है। ज़्यादातर घर की ही चीज़ें देनी चाहिए बच्चों को। तो अब फिर से इसे पलट लेते हैं। तो हमें सारे रोट इसी तरीके से बनाने हैं। मैंने दूसरी तरफ भी एक तवा रख दिया है, उसके ऊपर भी मैं रोट डालूँगी। तो ये हमारे रोट बन चुके हैं। इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे ऊपर से क्रंची क्रिस्पी बने हैं, अंदर से थोड़े से सॉफ्ट है लेकिन अंदर से पक गए। जब हम घी डालते हैं तो रोट पक जाते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 तवे रख के रोट बना लिए हैं। बहुत ही अच्छे रोट बने हैं और साइड से पूरे पक चुके हैं। तो ये काफ़ी सारे रोट बने हैं हमारे। तो आप हम इसे एक डब्बे में ठंडा होने के बाद रख लेंगे। चाय के साथ खाना है, सभी को देने हैं, बच्चों को ख़ास तौर से खिलाने हैं। बहुत ही खुशी से खाएंगे बच्चे। तो अब हम इसे थोड़ा कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए अंदर से पूरे पक चुके हैं, सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी बने हैं।